हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि पूर्वी की बुक का है और उसका चैप्टर है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरी ड्रीम्स विद हर फीट। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट? तो क्या आपको लगता है कि जो प्रणव का काम था वो आसान है? अगर आसान है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? तो आंसर है नो, प्रणव टास्क इज नॉट अ सिंपल. He had to face many obstacles during his life journey. Although he excels as an artist, singer, para sports person, despite being born without both hands, the challenges he faces are significant. There are simple tasks that can be easily performed by any physically fit person, but such a task which are performed with hand skill, Pranav too developed unique method and techniques. His achievement highlight his extraordinary determination, creativity and resilience in overcoming physical limitation. तो भाई आंसर ये है कि नहीं, प्रणव का काम जो था वो आसान नहीं था. उसने अपनी जीवन यात्रा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा उसको. किसको? प्रणव को. उसके दोनों हाथ नहीं थे. दोनों हाथों के मतलब दोनों हाथ नहीं थे, उसके बावजूद भी वो एक क्या था? एक आर्टिस्ट था, एक सिंगर था, एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन था. कौन? प्रणव. यानी एक गायक था, एक कलाकार था और एक पैरा खिलाड़ी भी था प्रणव. उसके दोनों हाथ जब वो पैदा हुआ था तभी से नहीं थे. जैसे हम लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो कोई भी आसानी से कार्य कर सकते हैं जो उसके हाथों के द्वारा होते हैं, बट प्रणव का ऐसा था ही नहीं. तो प्रणव को हाथों के कार्य करने में बहुत बाधाएं आई. किसको? प्रणव को बहुत डिफिकल्टीज आई कि वो कैसे जो हाथ से काम हो सकते वो कर ही नहीं पाता. फिर भी प्रणव ने क्या किया? प्रणव ने नई नई एक अनूठी विधियां खोजी, तकनीकी खोजी, जिससे वो क्या कर सके? अपने कार्य को पूरा कर सके. और ये सारा का सारा कुछ कैसे हुआ? उसके डिटरमाइनेशन से हुआ, उसकी क्रिएटिविटी से हुआ. हालांकि वो शारीरिक सीमाओं से बंधा हुआ था. क्यों? क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं थे, बट उसने ये करके दिखाया. क्यों? क्योंकि उसको दृढ़ संकल्प था, क्रिएटिविटी थी, डिटरमाइनेशन था. इसीलिए जो प्रणव का काम था वो आसान नहीं था. ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? प्रणव की विशेषता, विशेष योग्यता आपको कैसा महसूस कराती है? आंसर है, प्रणव स्पेशल एबिलिटीज आर इंस्पायरिंग एंड इंस्पायरिंग. दे demonstrate the incredible potential of human adaptability and perseverance. His accomplishment evoke a sense of admiration and respect for his dedication and courage to excel despite significant challenge. तो जो प्रणव की जो विशेष योग्यता है वो प्रेरणादायक है, विस्मयकारी है. और उसके दोनों हाथ नहीं भी थे, फिर भी उसके सामने कई उपलब्धियां आई, कई कठिन चुनौतियां आई. फिर भी उसने इन चुनौतियों के बावजूद भी उसने समर्पण नहीं किया. उसने साहस से, करेज से, डेडिकेशन से अपना पूरा काम किया और अपने आप को आगे लाकर खड़ा किया. तो ये इसका आंसर है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वी आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम अ सक्सेसफुल? आपके विचार से प्रणव की जो सफलता के लिए ना कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण है? आंसर है, द क्वालिटीज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रणव सक्सेस. जो प्रणव की सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण गुण थे वो क्या थे? फर्स्ट, विल पावर. विल पावर का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति. अ स्ट्रॉन्ग विल टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड परसीड थ्रू डिफिकल्टीज. इच्छा शक्ति, बाधाओं पर विजय पाने और कठिनाइयों के बीच डटे रहने की दृढ़ शक्ति थी. किसके पास? प्रणव के पास. तभी तो वो सफल हुआ. सेकंड था क्रिएटिविटी, फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू परफॉर्म टास्क डन विद हैंड्स. रचनात्मकता, मतलब आमतौर पर ना हाथों से किए जाने वाले कार्य को करने के लिए उसने क्या करा? नवीन नवीन नए नए तरीके ढूंढे. क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं थे. थर्ड, ओके सी, सॉरी डी लिख दिया मैंने, सी नहीं है. डिटरमाइनेशन. डिटरमाइनेशन मतलब दृढ़ संकल्प था. स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन इज नीडेड टू स्ट्राइव
टुवर्ड्स गोल्स, लक्ष्यों की जो उसके लक्ष्य थे उसके प्रयास किए और उसने अपने संकल्प से वो करके दिखाया। फोर्थ, पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, द प्रिजर्वेंस टू प्रैक्टिस एंड रिफाइन हिज स्किल ओवर टाइम, समय के साथ अभ्यास करता रहा और कौशल उसका निखरता रहा। मतलब वो अपने नए नए तरीकों से कि जिस तरीके से उसके हाथ नहीं थे और वो नए नए तरीकों से काम करता रहा कि मैं कैसे बिना हाथों के काम करता रहूं और उसकी स्किल निखरती रही। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यानी आशावादी दृष्टिकोण, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक डिस्पाइट चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद भी उसमें क्या थी, पॉजिटिविटी भी थी। किसके पास, प्रणव के पास। भाई किसी के अगर हाथ ना हो और उसको हाथ से कोई कार्य करने के लिए बोला जाए तो वो कैसे करे, फिर भी उसने क्या किया, वो कार्य करके दिखाए, चाहे उसने टेक्निक ही यूज करी हो बट उसने करके दिखाए। तो वो क्या था, एक आशावादी दृष्टिकोण भी उसका दिखता है कि उसने पॉजिटिविटी रखी कि वो उस कार्य को कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। तो प्रणव की कहानी हमें क्या संदेश देती है। ठीक है स्टूडेंट, आंसर है प्रणव स्टोरी गिव अस अ पावरफुल मैसेज दैट फिजिकल लिमिटेशन डू नॉट डिफाइन वंस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल. It emphasizes the importance of resilience, innovation, and a positive attitude is overcoming challenges. His journey inspires others to pursue their dream and not to be deferred by a difficulties. प्रणव की कहानी ना हमें एक सशक्त संदेश देती है, मतलब एक पावरफुल मैसेज दे रही है। क्यों, क्योंकि उसकी जो फिजिकल लिमिटेशन थी, फिजिकल लिमिटेशन मतलब उसके हाथ नहीं थे, वो हाथों से कार्य नहीं कर सकता था, फिर भी उसने क्या किया, उसने ये दिखाया कि वो कैपेबल है, उसमें पोटेंशियल है और वो किसी भी काम को कर सकता है, चाहे उसके पास वो चीज़ नहीं है, मतलब हाथ नहीं है, फिर भी वो उस कार्य को करके दिखाएगा। उसके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आई मगर उसने सारी डिफिकल्टीज को क्या किया, सॉल्व किया और अपना कार्य पूरा किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी डिस्कस इन पेयर। तो ना आपको कुछ ना एम्ब्रॉयडरी की पिक्चर दिखाई गई होगी, तो वो आपके बुक में, सॉरी मैंने पिक्चर नहीं लिखी है, तो उसमें क्या करना है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू बी क्रिएट द एम्ब्रॉयडरी। तो हमको ना एम्ब्रॉयडरी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट होता है स्केचिंग द डिज़ाइन ऑन फैब्रिक, तो पहले हमें फैब्रिक पर यानी कपड़े पर एक डिज़ाइन बनाना होता है। सेकेंड, चूजिंग द अप्रोप्रिएट थ्रेड्स एंड कलर, फिर हमें थ्रेड्स यानी धागों को, सही कलर के धागों को ढूंढने होते हैं कि भाई कौन सी एम्ब्रॉयडरी में कौन सा कलर लगेगा। ठीक है, थर्ड है स्ट्रेचिंग एंड सिक्योरिंग द फाइबर्स इन अ फ्रेम इन अ हूप, कपड़े को खींच कर फ्रेम या जो एक हूप होता है, सर्कल होता है, उस पर सुरक्षित किया जाता है और तब क्या किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। फोर्थ, यूजिंग वेरियस एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स टू क्रिएट द डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत प्रकार की कढ़ाई होती है, उन पे तकनीकों का उपयोग करना होता है। टाइंग ऑफ थ्रेड्स एंड एडिंग फाइनल टचेस, धागे बांधने होते हैं और उनको अंतिम रूप देना होता है। वॉशिंग एंड आयरनिंग द फिनिश पीस, तैयार टुकड़ों को धोना होता है और उनको आयरन करना होता है। ठीक है, तो इस कढ़ाई को बनाने के लिए इन चीज़ों की ही आवश्यक चरणों की सूची होती है ये। ठीक है स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट है डिस्कस इफ दिस स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। अगर ये जो अभी हमने ये डिस्कस करे कि भाई किसी भी कढ़ाई को बनाने के लिए क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये जो हमने अभी स्टेप्स बताए, अगर हम हाथों के बगैर पैरों से करें तो क्या होगा भाई, चर्चा कीजिए। आंसर है थ्योरेटिकली दीज स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट, but it would be require immense skill, practice and adaptation using feet for intricate tasks like threading, needles and precious stitching would be particularly challenge. अगर थ्योरेटिकली कहा जाए कि जिसके पैर नहीं है यानी चरण नहीं है
और वो पैरों से ऐसा कार्य करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जब उसने प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ में तभी तो वो निपुण हुआ होगा इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। इमेंस स्किल, प्रैक्टिस, एडेप्टेशन, ये सारी की सारी उसको आवश्यकता हुई होगी। सुई में अगर हम धागा डालते हैं तो हम अपने हाथों से डालते हैं, और पैरों से डालें तो पैरों से कितना वो जटिल हो जाता है हमारे लिए वो कार्य। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम पैरों से डालेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। What efforts would be needed if someone has to embroidery with their feet? Do you think it's possible? अगर किसी को अपने पैरों से कढ़ाई करनी हो तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या आपको लगता है कि ये संभव है? आंसर, एफर्ट्स नीडेड वुड बी इंक्लूडेड। तो जो ज़रूरी प्रयास होंगे वो क्या होंगे, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। उसमें ना क्या, अगर हम अपने हाथों के बदले पैरों से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए और अभ्यास चाहिए, यानी ट्रेनिंग भी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस टू डेवलप डेक्स्ट्रिटी एंड कंट्रोल इन फीट। हम पैरों से कढ़ाई करेंगे तो पैरों से कढ़ाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तभी तो हम पैरों से कढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है, स्पेशल टूल्स। कस्टम टूल्स आर अडेप्टेशन टू फैसिलिटेट टास्क टिपिकली डन विद हैंड। जो हम हाथों से कि जो हमारे उपकरण होते हैं उसके लिए, और अगर हम पैरों से करेंगे ये कढ़ाई तो उसके लिए हमें स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होगी, विशेष उपकरण की ज़रूरत होगी। जो हाथों से बने हुए उपकरण होंगे उसके लिए नहीं, पैरों के लिए हमें अलग से स्पेशल उपकरण की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है पेशेंस एंड पर्सिस्टेंस, यानी हमें धैर्य होना चाहिए। कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड पेशेंस टू मास्टर द टेक्निक। हमें क्या होगा, तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और धैर्य करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एडेप्टेशन। फिजिकल एडेप्टेशन मतलब शारीरिक अनुकूलन। स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग द फीट टू हैंडल डिटेल्ड वर्क। शारीरिक अनुकूलन यानी जितने भी विस्तृत कार्य को संभालने के लिए हमें पैरों को क्या करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा और अनुकूलन बनाना पड़ेगा। While challenging, it is possible with determination, innovative approaches and adaptive techniques. Example like Pranav achievement show that individual can accomplish remarkable feats despite physical limitation. चुनौतीपूर्ण होते हुए भी ये हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइनेशन देना ज़रूर पड़ेगा। किसको, हम लोगों को, अगर हम पैरों से कढ़ाई कर रहे हैं। प्रणव की जो उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां यही उदाहरण है। क्यों, क्योंकि वो शारीरिक अक्षमता थी उसमें, बट उसने क्या दिया, डिटरमाइनेशन दिया अपना। उसने ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, जिससे वो अपने आप को क्या कर सका, एक अच्छा व्यक्ति बना सका। वो एक निपुण हो गया इस एम्ब्रॉयडरी को करने में। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।